नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाए गए शवों को अस्पताल के पीछे ही जला दिया जाता है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाती, उसकी खानापूर्ति अस्पताल के पीछे एसकेएमसीएच कैंपस में ही कर दी जाती है। अस्पताल परिसर को ही शमशान बना दिया गया है। इस बात का खुलासा परिसर में मिली एक खोपड़ी और मिलने से हुआ है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में शवों को जलाया गया है। मानवता को शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों ने एक बार फिर एसकेएमसीएच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसकेएमसीएच में बड़ी लापरवाही। अस्पताल परिसर में बनाया शमशान। लापरवाही के लिए कौन है जिम्मेदार? अभी तक चमकी बुखार के कारण एसकेएमसीएच सुर्खियों में है, लेकिन अब इस अस्पताल की चर्चा नर कंकाल को लेकर हो रही है। अस्पताल के पीछे बड़ी संख्या में नर कंकाल मिले। कहा जा रहा है कि परिसर के पीछे अज्ञात शवों को जलाने का काम होता है। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक तरफ जहां डॉक्टर्स की कमी के कारण एईएस पीड़ित बच्चे जो है वो मरते रहे, दूसरी तरफ एक और लापरवाही सामने आई है। आप देख सकते हैं एसकेएमसीएच का ये पिछला हिस्सा है जहां इस कैंपस में शव को जलाया गया है, दाह संस्कार किया गया है। लेकिन ये कैसा संस्कार हुआ है? संभवतः ये लवारिस शव जो आते हैं उसे जलाया गया है। खबरें जब बाहर आई तो तुरंत ही जांच के लिए टीम भेज दी गई। जांच टीम मौके पर पहुंची, हालात को देखा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना कहा कि इसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल को दूंगा। जिनके अंडर में डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल साहब से मैं पहले उनसे बात करता हूं जो इस किस परिस्थिति में ऐसा है, और उनको कहूंगा एक जांच समिति बैठाएं किस परिस्थिति में ऐसा हो रहा है। ये जो यहाँ पर मैं इन सारी चीजों की रिपोर्टिंग प्राचार्य को करूंगा। प्रेस ब्रीफिंग के अधिकृत वही है। तस्वीरें देखकर हालात को समझा जा सकता है कि किस तरह की लापरवाही अस्पताल में बरती जा रही थी। मामला खुला तो जांच की गई, अब रिपोर्ट भेजी जाएगी तो इंतजार कीजिए कि रिपोर्ट क्या निकलता है और इस पर क्या कार्रवाई होती है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर में नरकंकाल मिलने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्री कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से सफाई दी गई है कि जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे। दरअसल एसकेएमसीएच के परिसर के पीछे नरकंकाल मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग से सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार के अस्पतालों में स्थिति ये हो गई है कि शव अस्पताल कैंपस में जलाए जा रहे हैं? चमकी बुखार से बच्चों की मौत को लेकर पहले से एसकेएमसीएच सुर्खियों में है। कैसा है, क्या नरकंकाल है, कहाँ से आया, कैसे आया, ये तो अनुसंधान का विषय है। आपकी जानकारी को हमने ग्रहण किया है और पता लगाया जाएगा कि वो कहाँ से आया है भी कि नहीं आया है। चमकी बुखार से मासूमों की मौत का आंकड़ा 165 पहुंच गया है। उधर मुजफ्फरपुर में कल देर रात एक बच्चे की मौत हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि आज एसकेएमसीएच में कोई नया मरीज भर्ती नहीं हुआ। बारिश होने से भी डॉक्टर्स ने राहत की सांस ली है। मासूमों की मौत पर सरकारी चुप्पी अब भी जारी है। अब थमेगा चमकी का कहर। बिहार में एईएस से अब तक 165 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को देर रात 4 नए एईएस पीड़ित बच्चे पहुंचे, जिनमें से एसकेएमसीएच में एक बच्चे की मौत हो गई। हालांकि शनिवार को कोई नया मरीज एसकेएमसीएच नहीं पहुंचा। उधर बारिश होने से डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। बारिश हुई है, स्थिति है जो अभी 2:30 तक एक भी बच्चे का एईएस के बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। माना क्या जाए तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, और हम लोगों का पीछे का भी रहा है एक्सपीरियंस, जो जैसे ही बारिश शुरू होती है ये नंबर घट जाता है।
क्या मानेंगे, भगवान की कृपा है। आप लोग भी यही मनाइए जो बारिश हो, हम लोग तो मना ही रहे हैं। मौसम अभी ठंडा हो गया, उसके चलते बच्चे कम आ रहे हैं और बारिश होने से थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ी है, तो उसके चलते बच्चों का आना बहुत कम हो गया है। मुजफ्फरपुर में एईएस से अब तक 127 बच्चों की मौत हुई है। एसकेएमसीएच में 107 और केजरीवाल अस्पताल में 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं वैशाली में 19, समस्तीपुर में 5 और मोतिहारी में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि पटना में 2, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 1 बच्चे की मौत हुई है। वहीं बेतिया में 2 बच्चों और गोपालगंज में भी चमकी से 1 बच्चे की मौत हुई है। उधर इस मामले पर सरकारी चुप्पी अब भी जारी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मासूमों की मौत से जुड़े सवालों को टाल आगे बढ़ गए, तो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी चुप ही रहे। बोलिएगा सर। कुछ देखना पैरा पर चढ़ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ देंगे। अभी स्वास्थ्य राज्य मंत्री बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हम बुलाएंगे। केंद्र के कोई जवाबदेही नहीं है। हम लोग बुलाएंगे, आपको बताएंगे। गए थे सर एसकेएमसीएच, मैं बुलाऊंगा, बताऊंगा। दूसरी तरफ नेताओं के मुजफ्फरपुर के दौरे जारी हैं। अब कांग्रेस की टीम भी हालात का जायजा लेने पहुंचेगी। मैं और हम सब सीनियर लीडर्स जो है कल मुजफ्फरपुर का विजिट जरूर करेंगे और मौके के हालातों को देखेंगे और जो कमियां हमें नजर आएंगी, जो पिछले दिनों विजिट हुए उसके बाद जो हमने आवाज उठाई उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स नजर आई हैं। उधर पूर्वी चंपारण में चमकी बुखार के बढ़ते प्रकोप के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह पीड़ित बच्चों को देखने पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात भी की। यहाँ 24 बच्चे आए और 24 बच्चे में 11 बच्चे यहाँ से रिकवरी उनका हुआ और ठीक होकर घर वापस गए। 7 बच्चों का भी यहाँ इलाज चल रहा है। चमकी के प्रकोप के बीच अब राहत भरी खबर है। बिहार के कई इलाकों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि तापमान में गिरावट से महामारी बन चुकी बीमारी पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लंबे इंतजार के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में प्रवेश कर गया है। मानसून की पहली बारिश पूर्णिया में हुई। राजधानी समेत प्रदेश के अन्य इलाकों में भी आंधी चलने के साथ ही फुहारें पड़ी। बारिश का सबसे अधिक इंतजार मुजफ्फरपुर जिले को था, वहां भी बारिश शुरू हो चुकी है। दरअसल यह इंतजार इसलिए था कि बारिश के साथ ही बच्चों में जानलेवा चमकी बुखार का खतरा कम होने लगता है। पहली फुहारे, थोड़ी सी राहत और की चाहत, थमेगी आफत। लंबे इंतजार के बाद की यह बारिश बिहार के लिए करोड़ों दुआओं वाली पहली फुहारें हैं। चमकी बुखार और हीट वेव के फांस में फंसे बिहार को अब राहत की उम्मीद है। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। सबसे ज्यादा राहत गया और औरंगाबाद में। बारिश के बाद गया में धारा 144 भी हटा दिया गया, तो चमकी बुखार के कहर से चित्कार कर रहे मुजफ्फरपुर के लिए ये बारिश की बूंदें संजीवनी बूटी बनकर बरसी। मुजफ्फरपुर में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है और ये बारिश मुजफ्फरपुर के लिए खास है। जी हाँ, एईएस पीड़ित जो बच्चे यहाँ एडमिट हुए, 400 से ज़्यादा बच्चे जो है एडमिट हुए, 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई। इसमें डॉक्टर और स्वास्थ्य मंत्रालय भी अक्सर कहता रहा कि बारिश होगी तो बच्चों की जान बच पाएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में प्रवेश कर गया है। मानसून ने पूर्णिया के रास्ते बिहार में दस्तक दी है, जिससे सूरज की तपिश से हल्कान सूबे को राहत मिली है। राजधानी पटना में फुहारों ने लोगों को तरोताजा कर दिया, तो गोपालगंज, सिवान, बेतिया, कैमूर, बांका, नालंदा, जहानाबाद में बारिश की फुहारें सुकून दे रही हैं। किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि जल्दी बारिश आए, जल्दी बारिश आए। हालांकि लेट आई है, लेकिन
जब आई है तो ठीक आ रही है बारिश। ऊपर देखने से भी लग रहा है कि अभी बरसेगा काफ़ी। मानसून का मौसम हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसमें हम फिटनेस कर सकते हैं और बॉडी फिटनेस मेंटेन रख सकते हैं क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा होता है और हम जल्दी थकते नहीं हैं। कल 22 तारीख से आद्रा नक्षत्र आ रही है और इस नक्षत्र में 95% चांस है कि बारिश होगी और पूर्ण रूप से होगी। बारिश तो पहले तो हम लोग सूखे मर रहे थे, एकदम ये जीवा जंत पेड़ और सब सूख रहा था, लेकिन अब तो इतना खुश है हम कि देख करके कि अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उधर मौसम विभाग के मुताबिक मानसून बिहार में ऑन सेट हो चुका है और अपने पूरे मूड में रहेगा। पूरे रेन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ये जो रीजन है वेस्टर्न बिहार का, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, सिवान, ये सब जो रीजन है यहाँ काफ़ी हैवी रेन रिपोर्ट होगी आज भी, इसलिए ये सब जगह लोगों को अलर्ट रखने की आज ज़रूरत है। भारी बारिश का अलर्ट है, तो निश्चित तौर पे हमारे दर्शक जो हैं उस क्षेत्र के वो अलर्ट पे रहें, बारिश में बाहर ना निकले, थंडर स्टॉर्म हो सकती है, जान जा सकती है। कैमरामैन अजय के साथ नवजीत, सी मीडिया, पटना। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लालू परिवार से जुड़ी बेनामी संपत्ति जब्त करने का फैसला कर लिया गया है। आयकर विभाग के प्रथम अपीलीय अथॉरिटी ने हरी झंडी दे दी है। इस कार्रवाई में अवैध बैंक खातों के साथ ही फेयर ग्रो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मकान भी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब्त होगी लालू परिवार की बेनामी संपत्ति। आयकर विभाग ने लगाई अंतिम मुहर। मुश्किल में लालू परिवार। लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आयकर विभाग का शिकंजा धीरे धीरे लालू परिवार पर कसने लगा है। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति के प्रथम अपीलीय अथॉरिटी ने शुक्रवार को राजधानी की एक बेनामी संपत्ति और अवामी बैंक के दर्जनों खातों की जब्ती पर मुहर लगा दी। अपीलीय अथॉरिटी ने भी अगर इनकम टैक्स के निर्णय को पर मुहर लगा दी है, इसका अर्थ है कि वो उन्होंने सत्य माना है, इसको सच माना है। तो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया चलती रहती है, वो अपना काम करते हैं कानून वाले। ये जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून में कहीं परिलक्षित हुआ होगा कि इसको जब्त करना अनिवार्य है या गलत है, तो उसने अपना काम किया है। इसके लिए वो उनको जहाँ जाना होगा अपील करने के लिए वो जाएंगे, लेकिन कानून तो अपना काम करता है और कानून में जो गलत है वो गलत है। तो इसलिए जो भी कानूनी प्रक्रिया से कोई बात होती है तो उसको लोगों को स्वीकार करना चाहिए। जिस बेनामी संपत्ति को जब्त करने का फैसला किया गया है वो है बेली रोड हवाई अड्डा के पास मौजूद बंगला। ये बंगला फेयर ग्रो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव निदेशक रहे। साथ ही दो बेटियां रागनी और चंदा इस कंपनी में 2014 से लेकर 2017 तक निदेशक रही। इनकम टैक्स ने पिछले साल अप्रैल में बंगले को जब्त किया था। करीब 5.22 कट्टा में बंगला बना हुआ है। इसकी कीमत 3 करोड़ 67 लाख रुपए है। वहीं अवामी बैंक में नोटबंदी के दौरान मजदूरों के नाम पर दर्जनों खाते खोलकर उसमें लाखों रुपए जमा कराए गए थे, जिसे इनकम टैक्स ने सीज करने का निर्णय लिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने लालू प्रसाद की संपत्ति जब्त करने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यही वो लालू प्रसाद यादव की प्रॉपर्टी है जिसे बेनामी संपत्ति बताया जा रहा था और आखिरकार इनकम टैक्स ने अपनी फर्स्ट अपील अथॉरिटी में इसे जब्त करने का फैसला सुनाया है। जी, हमें इस सब पर जानकारी नहीं है, बिना जानकारी का बोलना उचित नहीं है। कौन सी संपत्ति, चूँकि आय से अधिक मामले में तो क्लीन चिट मिल गया था माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी को और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को। बेनामी संपत्ति के मामले में लालू परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अभी तक इस मसले पर लालू परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। और फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने उस जब्त करने के फैसले को भी सही ठहराया है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना।
बिहार में नीतीश सरकार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दी है। दरअसल जिस बंगले में खर्च को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उस मसले पर नीतीश सरकार ने तेजस्वी यादव को क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि बंगले में जो भी खर्च हुआ वो नियम के मुताबिक हुआ। नीतीश सरकार के इस क्लीन चिट पर अब कयासों का दौर शुरू हो गया है। वहीं विपक्ष ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर हमला बोला है, जबकि आरजेडी ने जेडीयू के साथ संबंधों को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। तेजस्वी यादव को मिली बड़ी राहत। बंगला विवाद में क्लीन चिट, निशाने पर आए डिप्टी सीएम। इसी बंगले को लेकर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने क्या क्या आरोप तेजस्वी यादव और उनकी सियासत को लेकर की, लेकिन अब उनके आरोप हवा हवाई साबित हो गए हैं। बिहार सरकार ने तेजस्वी को बंगले में खर्च के मामले में क्लीन चिट दे दी है। हम लोगों ने जो जांच किया उसमें ये नहीं पाया गया कि फजूल खर्ची हुई है। उसमें फजूल खर्ची तो नहीं कह सकते हैं, मतलब अनियमितताएं हुई हैं। ज़्यादा खर्च को ज़्यादा खर्च हुआ, मतलब कोई इलीगल खर्च नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभियंता किसी न किसी स्वीकृति के तहत ही काम करते हैं। कितना ज़्यादा उसका कोई लिमिट नहीं था, लेकिन अब हम लोगों ने उसके बाद, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है और गाइडलाइंस इशू कर दिया है किन किन चीजों में इंजीनियर्स को खर्च नहीं करना चाहिए। दरअसल जब तेजस्वी यादव ने कोर्ट के आदेश के बाद 5 देश रत्न वाला बंगला छोड़ा तो इसका जायजा मीडिया के साथ सुशील मोदी ने लिया था। पूरे बंगले को घूम घूम कर देखा और मीडिया वालों को दिखाया भी। इसके बाद आरोप लगाया कि बंगले में रहने के लिए बेतहाशा पैसा खर्च किया गया, नियमों की अनदेखी की गई। सुशील मोदी के इस आरोप के बाद खूब सियासत भी हुई, लेकिन अब भवन निर्माण विभाग की तरफ से तेजस्वी यादव को क्लीन चिट दे दी गई है। कहा गया है कि बंगले में जो भी खर्च हुआ है वो नियमों के मुताबिक किया गया है। नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की तरफ से जांच कराने की घोषणा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ऊपर से विपक्ष के निशाने पर भी डिप्टी सीएम आ गए हैं और डिप्टी सीएम के बचाव में बीजेपी रन में उतर आई है। आज कहां पर सुशील मोदी खड़े हो गए? कोई विपक्ष की सरकार नहीं, उन्हीं की सरकार है। उन्हीं के अधिकारी ने कहा क्लीन चिट दिया कि नहीं कोई फिजूल खर्ची नहीं हुआ है। तो या तो उस अधिकारी को हटवावें सुशील मोदी, कहें कि वो रिपोर्ट गलत दिया है, या खुद अपना पद का त्याग करें अगर थोड़ी बहुत भी राजनीतिक लज्जा बची हो सुशील मोदी में। तो हम तो कहेंगे कि सुशील मोदी को इस मामले में खेद व्यक्त करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए कि आपने खामखा बगैर किसी वजह के आपने लीडर ऑफ अपोजिशन का के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। तो हमारे नेता ने कहा था कि एक उप मुख्यमंत्री के मकान में इस तरह के इंटीरियर डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। और वो इंटीरियर डेकोरेशन नियम के आधार पर हुआ है, टेंडर करके हुआ, उसको उस पर थोड़ी कोई प्रश्न उठाया था। उस पर तो प्रश्न उठाया भी नहीं गया था। प्रश्न ये था कि क्या ऐसे फर्नीचर की जरूरत है, क्या ऐसे इंटीरियर डेकोरेशन की जरूरत है बिहार जैसे गरीब राज्य में? तो वो प्रश्न तो आज भी खड़ा है। निश्चित रूप से बिहार सरकार की सफाई के बाद आरजेडी के नेता खासकर तेजस्वी यादव राहत की सांस लेंगे। हालांकि बिहार सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चमकी बुखार से हुई बच्चों की मौत पर घिरे नीतीश कुमार क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भी कोई बड़ा फैसला लेंगे? इस पर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं, जिसके संकेत शिवानंद तिवारी भी दे रहे हैं। तो ये सब साफ दिखाई दे रहा है कि कल क्या होगा किसने देखा है। दिल्ली से आसिफ के साथ धीरज कुमार, जी मीडिया, पटना। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगले के साथ सज्जा पर अपने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए खर्च कराने के मामले में तेजस्वी यादव को सरकार ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। सुशील मोदी ने कहा कि आखिर किस नियम के तहत तेजस्वी यादव ने भवन निर्माण विभाग के अतिरिक्त पुल निर्माण निगम से 59 लाख का कीमती फर्नीचर मंगवाया। सुशील मोदी ने कहा कि आखिर तेजस्वी यादव ने किस प्रावधान के तहत केवल कमरे में ही नहीं बल्कि शौचालय तक में 44 एसी लगवाए, 35 महंगे लेदर सोफा, विदेशी ग्रेनाइट मार्बल, दीवारों की वुडन पैनलिंग और फर्श पर वुडन फ्लोरिंग, मॉड्यूलर किचन, 464 महंगी फैंसी एलईडी लाइट्स, 108 पंखे, लाखों का बिलियर्ड्स टेबल, कीमती पर्दे आदि पर अनाप शनाप सरकारी धन खर्च कराया। तेजस्वी यादव की अपव्ययिता, फिजूल खर्ची और बंगले की 7 स्टार वाली साज सज्जा के बाद ही तो भवन निर्माण विभाग ने नया गाइडलाइन जारी करना पड़ा उसे।
ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति तेजस्वी की तरह सरकारी धन का दुरुपयोग न कर सके। अगर तेजस्वी यादव ने अपने पद का दुरुपयोग और फिजूल खर्ची कर बंगले पर कब्जा नहीं जमाया होता तो सुप्रीम कोर्ट को 50,000 रुपए का दंड लगाकर उन्हें बंगला खाली करने के लिए बाध्य नहीं करना पड़ता। पटना ऑफिस में बीजेपी की चल रही बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है और उस पर फैसले लिए गए हैं। 1 सितंबर से संगठन का चुनाव शुरू होगा। सदस्यता अभियान में तेजी लाने का फैसला किया गया है। 6 जुलाई से 13 अगस्त तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए 20% सदस्यों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही व्हाट्सएप और मिस कॉल के जरिए सदस्यों को जोड़ने का भी काम किया जाएगा। साथ ही सभी जिलाध्यक्षों का चुनाव अक्टूबर में होगा। इसके अलावा नवंबर के पहले सप्ताह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और दिसंबर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। महज रोजगार के लिए बिहार से बढ़ते पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। जल्द ही टीसीएस पटना में निवेश करने जा रही है, जिससे यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से दिल्ली में मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी और बताया कि टीसीएस जल्द ही पटना में अपना एक बड़ा केंद्र शुरू करने जा रही है। टीसीएस का यह केंद्र बिहार में किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी द्वारा किया गया पहला बड़ा निवेश होगा। अपने ट्वीट में रविशंकर प्रसाद ने आशा जताई है कि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी का बिहार में निवेश एक अच्छी शुरुआत है और इससे प्रेरित होकर अन्य आईटी कंपनियां भी बिहार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना में टीसीएस के आने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और यहां के युवाओं को मौका मिलेगा। संभावना है कि जल्द ही टीसीएस के केंद्र का उद्घाटन होगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।